ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज ज्येष्ठ शुद्धि चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री तीर्थंकर धर्मनाथ स्वामी भगवान का निर्वाण कल्याणक तिथि का दिन भी है। और आज के ऐसे शुभ प्रसंग पर जो सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ, आइए पहले पढ़ते हैं ये संदेश। इस संदेश में लिखा है कि अनादि काल से जीव अंतर में जाता नहीं और नवीनता प्राप्त नहीं करता। एक के एक विषय का शुभाशुभ भाव का विष्टपेक्षण करता ही रहता है, थकता नहीं है। अशुभ कर्मों से शुभ में और फिर शुभ में से अशुभ में जाता है। यदि शुभ भाव से मुक्ति मिलती होती तो अब तक उसे कब की मिल गई होती। इस प्रकार से पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के बोल के आधार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि जो जीव को कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और वो जिस कार्य के आधार से अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और अभी तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, तो इसका क्या मतलब कि उसके लक्ष्य तक पहुंचने के साधनों में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसीलिए वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ऐसे ही जीव को जो अनादिकाल से जीव का मिथ्यात्व रूप परिभ्रमण चल रहा है, तो उसके कारण जीव अपने लक्ष्य तक यानी सिद्धशिला तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पर बताया कि अनादिकाल से जीव अंतर में नहीं जा रहा, क्योंकि अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है, बाहर में ही सुख खोज रहा है, बाहर के पर पदार्थों को ही अपना मान रहा है। इसीलिए वो अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहा है कि मैं मतलब कौन, मैं मतलब जो आत्मा कहा, तो वो आत्मा है कौन, कैसा है आत्मा, कहाँ रहता है, ये वो अपने स्वरूप को ही नहीं जान रहा। तो उसकी सज़ा क्या मिल रही है? अपने स्वरूप का विस्मरण करने की सज़ा है चतुर्गति रूप जेल। तो यहाँ पर उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो अंतर में जा क्यों नहीं पा रहा है? अब यहाँ रीज़न देखो, जो जिनवाणी का समागम मिला, तो अब हमें उसकी खोज करनी चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से परिणाम हो रहे जिनसे हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि मेरा सहज स्वरूप है ना, जो मेरे पास ही है, और फिर भी हम उससे अनजान हैं। तो यहाँ कहा कि वो ऐसे नवीनता प्राप्त नहीं करता, कोई नया विषय नहीं खोज रहा है, वो वही जो गलती पहले करता आ रहा है, वो वही की वही गलती बार बार कर रहा है। एक ही गलती को बार बार कर रहा है, तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। लौकिक में क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, यानी कोई एक बार गलती कर दे तो दोबारा गलती करने से वो जीव डरता है। लेकिन ये जो सुभट है, ये क्या कर रहा है जीव, ये बारंबार गलती करता है, हर भाव में वही गलती करता है, अपने स्वरूप का विस्मरण करने की, अपने स्वरूप को भूलने की। और उसकी वजह से होता क्या है, बस वहीं की वहीं पर्यायों में बदलाव आता रहता है। कभी शुभ क्रिया करता है तो पुण्य का बंध बन जाता है, फिर वो अशुभ क्रिया में चला जाता है तो पाप का बंध बन जाता है। इस प्रकार शुभ से अशुभ में जाता है, अशुभ से शुभ क्रियाओं में जाता है। तो शुभ क्रियाओं में कौन कौन सी बात आती है? यही सारी दया दान पूजा पाठ भक्ति आदि। पाप क्रियाओं में 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति रखना, ये सब पाप क्रिया है। अब इसमें अपनी अपनी सब लगा देना, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय की प्रवृत्ति होना, अपने स्वरूप को नहीं जानना, मतलब कम शब्दों में कहे तो अपने स्वरूप को जानने के सिवा बाहर के जितने भी कार्य हैं वो सब पर की क्रिया है, वो सब पाप की क्रिया है। पुण्यबंध की क्रिया है धर्म ध्यान करना, जिन शासन से वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति पूजन स्वाध्याय करना, ये सारी शुभ क्रियाएं। क्योंकि मंद कषाय है, मंद कषाय रूप क्रियाएं शुभ क्रियाएं में चली जाएगी, और उसका फल भी क्या है, पुण्य फल है। पुण्य का फल में क्या मिलेगा, भोग सामग्री आदि मिलेगी, नौ कर्म संरचनाएं मिलेगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जीव को जाना कहाँ था, और शुद्ध भाव की तरफ, इन पुण्य पाप के भावों से छोड़कर अशुद्ध भाव को ग्रहण करना था। तो वही कार्य ये नहीं कर पाया कि शुद्ध भाव क्या है, अभी तक शुद्ध भाव की परख ही नहीं करी कि शुद्ध भाव कौन सा है। जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है, मात्र जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा, ये मेरा स्वभाव है जो शुद्ध स्वभाव है। तो उस शुद्ध स्वभाव को तो उसने अभी तक जाना ही नहीं, इस कारण उसको मुक्ति नहीं मिली। और जो अशुभ कर्मों में और शुभ कर्मों में से जो उसने यहाँ से वहाँ करता है, उससे क्या होता है, सिर्फ उपयोग बढ़ता है और हमारा भाव बढ़ता जाता है।
भव का अंत नहीं होता। और जीव को करना क्या है? भव का अंत करना है। तो जिन जीवों को अपने भव का अंत करना है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, तो वही जीव क्या करेंगे? इस संसार शरीर भोगों से विरक्ति। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या संसार शरीर भोगों से ऐसा विरक्ति करने से कल्याण हो जाएगा? तो बोलते नहीं, यहाँ सिर्फ विरक्ति करना मात्र ही कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मुनि हम कितनी बार बने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर, है ना। इतनी बार मुनि बने कि हमारे पीछे कमंडल इकट्ठे करें तो सुमेरु पर्वत इतना ढेर लग जाए, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। यानी वहाँ पर भी कुछ न कुछ कमी रह गई। 9 ग्रह तक होके आ गए, फिर से संसार में आ गए, तो कमी क्या रह गई? 9 ग्रह तक जाना मतलब इतना पुण्य का बंध होना, फिर भी यहाँ आ गए तो वहाँ पे हमने पुण्य का बंध किया, लेकिन आत्म स्वभाव को नहीं जाना, इसीलिए वहाँ से हम वापस आ गए। तो यहाँ पर आत्म स्वभाव को नहीं जानने की ये इतनी बड़ी सज़ा है कि वहाँ पर आत्म स्वभाव को नहीं जानोगे तो चारों गतियों में आप कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह दुख ही दुख भरा है, अतः दुख भरा है। और एकमात्र अपने स्वरूप को जान लिया, अपने स्वभाव को जान लिया, उसकी पहचान कर ली, तो वो चतुर्गति का परिभ्रमण कैसा है? वो चुल्लू भर रह जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आत्म स्वभाव को जानने की मुख्यता बताई है कि बार बार उपयोग बदलने से आपका कल्याण नहीं होगा। एकमात्र शुद्ध भाव जो अपने ही आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले हैं, उन शुद्ध भावों को जानना है, पहचानना है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मार्ग एकमात्र हमारे ही आत्मा के पास ही है, यानी कि जो मैं जीव स्वरूपी आत्मा हूँ उसी के पास अपनी मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जिन के पास है या कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ कि बंद है तो वहाँ जाकर हमें मिलेगा, कहीं तीर्थ क्षेत्रों में है, कहीं किसी मंदिर विशेष में, ऐसे मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। मुक्ति का मार्ग मेरे पास मेरा सहज स्वभाव है, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? मुक्त स्वरूपी है। मेरा आत्मा मुक्त स्वरूपी है, निर्बंध है, कर्मों से कभी बंधा ही नहीं है। तो ऐसे बस अपने निर्बंध स्वभावी आत्मा को ही जानना, पहचानना है, तो उसी से मुक्ति प्राप्त होगी। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि मैं भिन्न हूँ ऐसा लगा करता है, तो क्या यह ठीक है? क्या प्रश्न किया? श्रोता यह प्रश्न कर रहा है कि मैं भिन्न हूँ ऐसा उसे बार बार लगा करता है, तो क्या यह ठीक है? उसका उत्तर स्वरूप समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि ज्ञानी को जागते सोते चलते फिरते स्वप्न में निरंतर भिन्न लगे सो ठीक है, परंतु उससे पूर्व मैं भिन्न हूँ ऐसा बोलने लगे वह बराबर नहीं है। तथा मैं भिन्न हूँ ऐसा शास्त्र से जान लेने पर पश्चात फिर कहे कि मैं भिन्न हूँ ऐसा विचार होता रहे तो भी बराबर नहीं है। परंतु साक्षात ज्ञायक उसे जब हस्तावलंबनवत दिख रहा है, यानी अनुभव हो रहा है, तो कि मैं यह ज्ञायक हूँ, यह मैं ही ज्ञायक हूँ, अर्थात मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विद्यमान हूँ, ऐसा ही जब उसे वेदन बना रहे सो बराबर है। अपने ज्ञान में ज्ञायक न्यारा ही लगा करे, वह ज्ञायक प्रगट रूप से अलग लगे सो यथार्थ है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा मात्र विकल्प नहीं, परंतु आत्म जागृति होनी चाहिए, और यह दुनिया से जुदी ही रहती है। जगत से पृथक हो जाए उसे फिर उलझन नहीं रहती। वह ज्ञायक की धारा मेरे हाथ में है। पुरुषार्थ की सहज धारा अमुक प्रकार से तो ज्ञानी को चलती ही रहती है, विशेष उग्रता उसके पीछे रहती है। उस धारा से निचली दशा जब अमुक समय में मंदता होती है और अमुक समय में तीव्रता होती है, इस प्रकार का वेदन उसे बारंबार बना रहता है। जब अंतरंग की धारा में निचली दशा हो तब अमुक समय मंदता होती है और अमुक समय तीव्रता होती है। इस प्रकार यहाँ पर बताया। तो क्या समझना यहाँ पे कि जब ज्ञानी को मात्र सिर्फ जानने से उसको जागृति नहीं आएगी। जैसे ज्ञानी ने कहा कि हमें जागते सोते चलते फिरते बस निरंतर मेरी आत्मा की ही धुन लगी रहती है, तो ऐसे धुन के धुनी होने से ही आत्मा प्राप्त नहीं होती है। धुन का धुनी होना अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ रीति से होना चाहिए। जागृति में हमें आत्मा ख्याल में रहना चाहिए। कैसा
ऐसा उदाहरण से बताया कि जैसे हाथ में हस्तावलंबनवत कमल, जैसे हमारे हाथ में कोई वस्तु रखी हो तो हमें कैसे प्रत्यक्ष दिखाई देती है, इस प्रकार से हमें वो अनुभव में आनी चाहिए। और अनुभव कैसे आता है, जैसे हमें गर्मी लगी तो हमें अनुभव हुआ ना गर्मी का, भूख लगी तो हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किसी ने हमें अपशब्द कहे तो बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, ऐसा हमें अनुभूति होती है ना। तो ऐसी अनुभूति होना चाहिए कि मैं गायक हूँ, ये सबको जानने वाला कौन है, वो जानने वाला ही मैं गायक हूँ। ये सब पदार्थ जो हमारे सामने जितने भी घटित हो रहे हैं, इन सबको जानने वाला जो है वस्तु, वो मैं हूँ। तो जब ऐसा हमें अनुभव हो, बारंबार निरंतर अनुभव चले, तो उसको हमने कहा कि हमें जागृति है। मात्र सिर्फ कह लेने से तो वो रट्टू तोता भी बोल लेता है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं इन शरीरादिक से भिन्न हूँ, तो बोलते भी जा रहे हैं और शरीरादिक को अपना भी मानते जा रहे हैं। उसकी कहते हैं ना कि उसके श्रृंगारों में हम अपना कितना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, किसके, इस शरीर के। तो यहाँ पे हमको शरीर से प्रीति भी है और शरीर को हमने गायक भी बोला। तो ऐसे नहीं होता कि जब गायक स्वभाव हमें अनुभव में आएगा कि मैं गायक स्वभाव हूँ, तो सहज ही शरीरादिक से प्रीति छूट जाएगी। तब हम कहेंगे कि हाँ, हमें अपना गायक स्वभाव अनुभव में आया। और यदि शरीर के प्रति आसक्ति है तो उसका मतलब है कि अभी हमारे लिए दिल्ली दूर है। तो यहाँ पे कहा कि सिर्फ ऐसे बोलते रहना बराबर नहीं है कि सिर्फ मैं भिन्न हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं भिन्न हूँ, ऐसे बोलने से ही मात्र भिन्नता भाषित नहीं होती है, उसका अनुभव करना आवश्यक है। तो अनुभव कैसे होगा, अनुभव करने के लिए कोई अलग से हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी तो नहीं। यहाँ पे सिर्फ अपनी आत्मा, शरीर जुदा, पुद्गल जुदा, बस इतना ही जानना है। शरीर को आत्मा से भिन्न जानना है। तो जब शरीर की जो भी क्रिया होगी तो उससे मेरी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कार्यकारी है। तो बोले इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो भी इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रति समय चिंतन की धारा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, यह अगर हमारे चिंतन धारा में बना रहेगा तो शरीर को रोगादिक हुआ या कुछ भी शरीर संबंधी कोई भी विपरीत परिस्थिति आई, किसी ने अपशब्द बोले, हमारे व्यापार धंधे में कोई घाटा हुआ, नफ़ा नुकसान हुआ, तो उसमें हमें आसक्ति के परिणाम नहीं आना चाहिए, या कहे कि संकल्प विकल्प के परिणाम नहीं हो रहे। जो जैसा चल रहा है, हो रहा है, उसको सहज रूप से स्वीकार करें। देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम व्यापार धंधा छोड़ देंगे, वो सब क्रियाएं तो अपनी जगह सहज ही चलेगी, क्योंकि गृहस्थ अवस्था है। चलो मुनि अवस्था भी हो जाए तो जो मुनि के अवस्था योगी भूमिका अनुसार जो भी कार्य होंगे वो सब तो वैसे ही चलेंगे, लेकिन हमारे को अंतर की परिणति जो है उसमें ये पक्का होना चाहिए कि ये सारी क्रियाएं मेरे कार्यकारी नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ, इनसे निराला हूँ। ये जगत का परिणमन तो सहज अपने आप ही होने वाला है। मैं इन पर पदार्थों का रंच मात्र भी करता नहीं हूँ। मेरे व्यापार को चलाने से व्यापार कोई बहुत अच्छा होता नहीं है, और मेरे नहीं करने से व्यापार में कुछ घाटा होने वाला नहीं है। क्योंकि व्यापार में घाटा होना, मुनाफा होना, ये सब किसके अधीन है, पूर्व कर्म के अधीन। पूर्व कर्म का पुण्य का उदय होगा, साता वेदनी का बंद होगा, तो सब चीज़ें हमें कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और असाता वेदनी का बंद होगा तो हमारे शरीर आदि में रोग होगा, दुख की प्राप्ति होना, ये सब सहज ही मिलेगा, हमारे करने या नहीं करने से नहीं मिलता है। वर्तमान में मिलने वाली सभी सुख सुविधाएं, भोग सामग्री आदि सब पुण्य कर्म के अधीन है। अभी हमारे करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कि पूर्व कर्म में जो हमने पुण्य प्रकृतियां बांधी है उसी के आधार से नौ कर्म आदि सरस भोग सामग्री की प्राप्ति होगी। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, द्रव्य कर्मों का आना, यानी ज्ञानावर्णी दशनावर्णी का कर्म का बंध, इस सब के अनुसार ही हमें यहाँ पर उसका ही फल मिलता है। यानी अभी हमारी कौन सी चेतना चलती है, कर्म फल चेतना, वो ज़्यादा चलती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और जो अभी इस भाव में हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फल आगे आएगा, क्योंकि कर्णान योग के अनुसार तुरंत बांधे कर्म उदय में नहीं आते, वो सत्ता में जाते हैं और वो अपने क्रम के अनुसार उदय में आते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पर हमें जो वर्तमान में करना है वहाँ कार्य करना है, क्योंकि पूर्व में जो हमने कर्म किए उसको हम कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। मात्र हम इस भाव में शुद्ध भाव के द्वारा वो पूर्व में किए गए कर्मों का अपकर्षण उत्कर्षण करने में कार्यकारी हो सकता है। बाकी और कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे हम कोई पूर्व की पर्याय को पहले लाने में समर्थ हो जाए, क्योंकि सारे ही जो वस्तु की व्यवस्था है वो कैसी है, खचित है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, वहाँ पे हमारा फेर फार नहीं चलता। इसलिए निश्चिंत होकर एकमात्र अपने ज्ञायक का अनुभव करना है कि बस में कब सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी इसका भी विकल्प नहीं करना है, कब मोक्ष जाएंगे इसका भी विकल्प नहीं करना, क्योंकि ये भी विकल्प है और संसार का कारण है। एकमात्र अपने निश्शुद्धात्मा के ज्ञायक का अवलंबन लेंगे तो सहज ही सब क्रियाएँ अपने आप हो जाएगी। ऐसा हमें यहाँ पर चिंतन करना है। अब देखिए आज के कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन को और बढ़ाते हैं। आत्म स्वभाव की अनुभूति किस प्रकार से होती है? मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभाव रूप हूँ, ऐसा निर्णय कभी होता है? नहीं होता है तो होना चाहिए, वरना हमारी जीवन का प्रारंभ ही नहीं होगा। आत्मानुभूति की रटन विद्या कार्यकारी या अनुभव गम्य है? जीव अंतर्दृष्टि नहीं करे तो क्या अनुभूति होगी? मैं आत्मानुभूति के लिए भेद ज्ञान किस प्रकार आवश्यक है, इसका विचार और चिंतन करें, क्योंकि जितना चिंतन करेंगे विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होता है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।